और महिलाओं की असुरक्षा के लिए बदनाम दिल्ली कितनी बेशर्म है, इसकी एक और बानगी सामने आई है। राजधानी दिल्ली के एक नामी कॉलेज की महिला लैब अटेंडेंट ने कॉलेज के प्रिंसिपल सहित एक और कर्मचारी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला शिकायत लेकर पिछले 3 सालों से दर दर की ठोकरें खाने के बाद जब थक गई तो उसने 30 सितंबर को आत्मदाह करने की कोशिश की। महिला गंभीर हालत में दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। महिला का पति दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है और पति का आरोप है कि पुलिस ने भी महिला की शिकायत नहीं सुनी। वहीं महिला के खिलाफ भी आत्महत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रिंसिपल की और रविंदर सिंह की बहुत ज्यादा कंप्लेंट की, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। वो मुझे लास्ट में अपेक्स ने मेरा केस वापस करवा दिया और लास्ट में कहने लगा अभी मेरी बात मान ले तो नौकरी में रख लूंगा, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चे को मार दूंगा। सुना आपने इस महिला के आरोपों को। ये महिला ये आरोप लगाते अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच गई। ये महिला कभी दिल्ली के एक नामी कॉलेज में लैब अटेंडेंट हुआ करती थी। इस महिला ने करीब 3 साल पहले कॉलेज के प्रिंसिपल और एक कर्मचारी पर शारीरिक शोषण की शिकायत कॉलेज और डीयू के बड़े अधिकारियों से की। इसके बाद से महिला को परेशान किया जाने लगा। मार्च 2012 में इस महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद इस महिला ने दिल्ली की मुख्यमंत्री, डीयू के वाइस चांसलर, एलजी और महिला आयोग तक से शिकायत की, लेकिन इसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अंत में हार कर इस महिला ने 30 सितंबर को दिल्ली सचिवालय के बाहर खुद को आग लगा ली। महिला को गंभीर हालत में दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला का पति दिल्ली पुलिस में है और पति का कहना है कि अब हमें न्याय चाहिए। मेरी वाइफ ने उनकी कंप्लेंट्स काफी हायर अथॉरिटी को की, बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स की हैं, जो सीएम से लेके एलजी, वीसी, महिला आयोग में, पुलिस थाने में, परंतु कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी साफ है कि दिल्ली गैंगरेप और महिलाओं के खिलाफ राजधानी दिल्ली में हुए अपराधों के खिलाफ मचे बवाल के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया है। तभी तो 26 साल की इस महिला की शारीरिक शोषण की शिकायत किसी ने नहीं सुनी और आज ये महिला जिंदगी की जंग लड़ रही है। लेकिन शायद अब अस्पताल के बिस्तर से निकली महिला की आवाज पुलिस और सरकार तक पहुंचे और इस महिला की इस हालत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। और इस पूरे मामले को देखें तो दिल्ली सरकार और पुलिस सभी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि आखिर पीड़ित महिला की सुनवाई क्यों नहीं हो रही और क्यों पीड़ित महिला को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर सवाल यह भी कि क्यों डीयू के अधिकारियों ने महिला की शिकायत नहीं सुनी। दिल्ली पुलिस से लेकर सीएम, महिला आयोग तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। पीड़ित महिला को क्यों नौकरी से बर्खास्त किया गया। तमाम सवाल ऐसे में उभर कर आते हैं। और अब आपको बताते हैं कि रेप के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पीड़ित महिला किसी भी थाने में एफआईआर करा सकती है। अफसर उसे दूसरे थाने में केस दर्ज कराने को नहीं कह सकते। एफआईआर करके एसएचओ संबंधित थाने को जानकारी देगा। अफसर यह नहीं कह सकते कि हमारे इलाके का यह मामला नहीं है। यानी यह सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे आदेश है। पुनीत त्रिपाठी दिल्ली का जो एलएनजी अस्पताल है, एलएनजेपी, वहां पर मौजूद है। पुनीत, सबसे पहले, इससे पहले कि हम कॉलेज की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जो दिल्ली सरकार और पुलिस की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पंकज, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 साल से मामला चल रहा था। हम उस पूरे मामले को अगर छोड़ दें तो जिस दिन महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, जिस दिन उसने आग लगाई, उसके बाद से 4 दिन से ज्यादा का समय गुजर चुका है। महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, आत्महत्या की कोशिश की। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या 4 दिनों में दिल्ली पुलिस ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस महिला ने आत्महत्या की कोशिश क्यों की। अगर आत्महत्या की कोशिश की, महिला अब बेड पे पड़े हुए कैमरे पर बोल रही है, यानी वो लगातार जो है वो शिकायत पुलिस तक भी पहुंच रही है। एसडीएम के सामने बयान दर्ज कराया गया है, लेकिन जिसकी वजह से महिला परेशान थी और जिसकी वजह से महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, उसके खिलाफ अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसका जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं किस हद तक महिला परेशान होगी, उसके बाद उसने ये कदम उठाया। पंकज, और अगर वो अस्पताल तक ना पहुंची तो शायद ये मामला सामने ही ना आता। पुनीत,
जी बिल्कुल, शायद महिला जो है वो जिंदा है अभी तक और यहाँ अस्पताल में है। उसके बाद वो बयान दे रही है, तब ये मामला सामने आया है। खुदा न खास्ता कुछ और हो जाता तो शायद ये मामला रफा दफा हो जाता, खत्म हो जाता। 3 साल से महिला दर दर की ठोकर खाती रही। इसके पति का कहना है जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन ये नॉर्मल थी, उसके ऊपर देख के नहीं लगता था कि ऐसा कुछ आएगी। वो महिला अंदर ही भीतर किस तरीके से घुट रही थी इतने सालों से और दर दर की ठोकरें खा रही थी कि उसको न्याय मिले, कहीं से कोई भी उसकी बात सुने, तब जाकर के उसने एक कदम उठाया है। और इस महिला ने एक जगह, ये महिला पढ़ी लिखी है, ये महिला जो है वो पीएचडी कर रही थी, ये पढ़ी लिखी महिला है। एलजी से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के पुलिस से लेकर के हर दरवाजे को खटखटाया इस महिला ने, लेकिन कहीं पे इसकी गुहार नहीं सुनी गई, अलबत्ता इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुनीत, ये बताएं कि अब इस महिला की तबीयत कैसी है, एक, और दूसरा ये कि क्या अब जाकर चेती है, क्या महिला आयोग, पुलिस या दिल्ली की सीएम तक ये बात पहुंची है, ये पूरा मामला पहुंचा है? देखिए, महिला की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है और अगर बात पहुंचने की करें, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई भी सामने अभी तक नहीं आया है। अभी अगर हम कहें तो मामला जस का तस है। जो पीड़ित महिला है उसका जो पति है वो खुद दिल्ली पुलिस में है। अब उसका कहना है कि हमें किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए। उसकी पत्नी की जो ये हालत हुई है और जिसके वजह से हालत हुई है उसको कम से कम सजा मिलनी चाहिए। क्या कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी से आपकी बात हुई हो कि नौकरी से क्यों बर्खास्त किया गया, इस बारे में कुछ बात हो पाई? देखिए, जो कॉलेज प्रशासन है वो साफ मना कर रहा है, इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ रहा है। उसका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, इन सारी चीजों से इनकार कर रहा है। और कॉलेज प्रशासन क्या करे, जो खुद प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और जिस तरीके से उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जिस तरीके से इनका आरोप, इनका कहना है कि बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, किसी को आप नौकरी से यूं बर्खास्त नहीं कर सकते, उसके लिए पूरे एडीयू के गाइडलाइंस नियम है, उस नियम को भी फॉलो नहीं किया गया और एक तरफा कार्रवाई करते हुए शिकायत के बाद इस महिला को नौकरी से हटा दिया गया। पुनीत, ये बताइए कि जो महिला का पति है वो भी पुलिस में हेड कांस्टेबल है, क्या उसने ये नहीं सोचा कि पुलिस जो है सही तरीके से इस मामले की तफ्तीश करे, कॉलेज से पूछताछ हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछताछ हो? जो हमारी इनके पति से बात हुई, इनका कहना है कि इन्होंने भी कोशिश की, इसके पति ने भी कोशिश की, खुद दिल्ली पुलिस में है वो, कुछ आला अधिकारियों से बात की, लेकिन उनको सिस्टम का हवाला देते हुए और सिस्टम की बातें समझाते हुए उनको भी चुपचाप रहने की सलाह दे दी गई। लेकिन ये महिला नहीं हारी, वो लगातार, उस दिन भी वो सचिवालय गई थी। वो किससे मिलने गई थी, किससे गुहार लगाने गई थी, ये साफ नहीं है, लेकिन ये साफ है कि वो एक बार फिर कोशिश करने गई थी कि शायद उसकी बात सुनी जाए, लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने ये कदम उठाया। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, पुनीत त्रिपाठी। तो अब इस मामले में, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार और पुलिस सभी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पीड़ित महिला की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों पीड़ित महिला को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा और क्यों डीयू के अधिकारियों ने महिला की शिकायत नहीं सुनी, दिल्ली पुलिस से लेकर सीएम, महिला आयोग तक सुनवाई क्यों नहीं हुई, पीड़ित महिला को क्यों नौकरी से बर्खास्त किया गया, तमाम सवाल ऐसे में उभर कर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के भी क्लियर आदेश हैं, सीधे सीधे आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पीड़ित महिला किसी भी थाने में एफआईआर करा सकती है। अफसर उसे दूसरे थाने में केस दर्ज कराने के लिए नहीं कह सकते। एफआईआर करके एसएचओ संबंधित थाने को जानकारी देगा। अफसर ये नहीं कह सकते कि यह हमारा इलाके का मामला नहीं है। बावजूद इसके, इस तरह से इस महिला के साथ हुआ है कि उसको आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा।